जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जनवरी से लेकर के सितंबर 2020 के बीच के जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम राज्यों के जो प्रमुख त्यौहार होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, खास तौर पर अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले कि जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनकी लिस्ट आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। बाकी जो भी लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं मैं उनको बता दूं कि पीडीएफ आपको कुछ समय के बाद kvguruji.in के ऊपर मिलेगी जब यह पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि टाइम की कमी के कारण मैं इस समय वेबसाइट के ऊपर पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो कोशिश मेरी रहेगी कि जब ये सीरीज समाप्त हो जाए उसके बाद में आप सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत ज़्यादा इस समय मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ जिससे मैं आपको करंट अफेयर का पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है यहाँ पर कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम लोग पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओणम ये केरल राज्य में मनाया जाता है और ये एक वार्षिक फसल उत्सव होता है। किस प्रकार का उत्सव है? एक वार्षिक फसल उत्सव होता है और इसके दौरान ये माना जाता है कि जो राजा महाबली थे वह केरल राज्य में आते हैं। तो इस वर्ष 22 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक इसको मनाया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारत में किस दिन नवरोज त्यौहार मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो नवरोज त्यौहार है ये मनाया गया है 16 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन नवरोज से आपको जो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखनी है वह यही है कि यह पारसी समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है। कौन से? पारसी समुदाय के जो लोग हैं उनका नया वर्ष होता है नवरोज दिवस। नवरोज का शाब्दिक अर्थ ही होता है नया दिन। तो इसीलिए 16 अगस्त 2020 को पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा नवरोज त्यौहार मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में थुम्बी महोत्सवम 2020 त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी मनाया जाएगा केरल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि आयोजन इसका होने वाला है केरल में और पहली बार इस त्यौहार का आयोजन केरल राज्य में किया जा रहा है, यानी कि ये कोई केरल राज्य का त्यौहार नहीं है। तो आयोजन कौन कराता है? WWF इंडिया, सोसाइटी फॉर ओडोनट स्टडीज और थुम्बीपुरम के साथ में मिलकर के इसका आयोजन करेगी केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये त्यौहार है उड़ीसा राज्य का। कहाँ का? उड़ीसा राज्य का ये त्यौहार है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है। तो उड़ीसा का ये प्रमुख त्यौहार है लेकिन मनाया छत्तीसगढ़ में भी जाता है। और कब मनाया जाता है? जब चावल पक जाता है उस समय नुआखाई नाम का जो त्यौहार है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 3 दिवसीय राजा परबा त्यौहार की शुरुआत हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में राजा परबा त्यौहार मनाया जाता है। और ये किस प्रकार का त्यौहार है? तो मानसून का एक ये त्यौहार है और इसे पृथ्वी के नारित्व के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से हमारी जो घरों में माताएं या बहनें होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार से इस त्यौहार के अंतर्गत ये माना जाता है कि 3 दिनों तक यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है और इस दौरान किसी भी प्रकार के खेती संबंधित कार्य को पृथ्वी के ऊपर नहीं किया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में चापचर कुट त्यौहार की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो ध्यान रखिएगा चापचर कुट जो त्यौहार है ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। कहाँ पर?
मिजोरम राज्य में जो हमारे मिजो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा त्यौहार है। तो क्यों ये मनाया जाता है? तो झूम ऑपरेशन यानी कि जो यहाँ पर कृषि करने का एक तरीका है, उसके बाद में चाप चरकुट त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन एक हमारा होता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो वो आपका मनाया जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है नागालैंड में, और जो हमारा पक्के पागा हॉर्नबिल है ये आपका होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के एक टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल में, तो इससे आप इसको और बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नागोबा जतारा उत्सव, ये जो त्यौहार है इसका आयोजन किस राज्य में होता है? तो ध्यान रखिएगा, इस त्यौहार का आयोजन होता है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में ये त्यौहार गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि जनजातीय समुदाय के लोगों का ये त्यौहार है, और मुख्य रूप से गोंड समुदाय के द्वारा तेलंगाना राज्य में नागोबा जतारा उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किस राज्य में फूलदेई त्यौहार मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, फूलदेई त्यौहार मनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सीएम है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पहाड़ों पर रहने वाले समुदाय हैं उत्तराखंड राज्य में, उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। कमबाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आप देख सकते हैं, भैंसों की एक प्रकार की दौड़ होती है, और ये मनाई जाती है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में कम्बाला नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में होला मोहल्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये त्यौहार मनाया जाता है पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में होता है हमारा होला मोहल्ला त्यौहार। तो ये हमारे सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार होता है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में इसकी शुरुआत होती है, और मुख्य रूप से जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं उनका एक प्रकार का सैन्य अभ्यास होता है, यानी कि एक सिपाही की तरह यहाँ पर होला मोहल्ला त्यौहार को सिख समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और जो हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किस राज्य में लोसार महोत्सव नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लोसार महोत्सव नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में ये मनाया जाता है। तो नए साल का एक त्यौहार होता है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव लद्दाख के अलावा और भी हमारे राज्य में मनाया जाता है। तो अगर आपको उनका नाम पता है तो नीचे कमेंट में आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध त्यौहार है महाराष्ट्र राज्य का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा गुड़ी पड़वा है ये मराठी समुदाय के लोगों का नया साल होता है। किस समुदाय के? मराठी समुदाय के लोगों का नया साल होता है गुड़ी पड़वा, और ये मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बथुकम्मा पुष्प त्यौहार ये प्रसिद्ध मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बथुकम्मा पुष्प उत्सव। और आपको ध्यान रखना है कि थंगेडू पोलू नाम का एक पुष्प है जिसका प्रयोग इस त्यौहार में किया जाता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि थंगेडू पोलू जो पुष्प है ये जो हमारा बथुकम्मा पुष्प त्यौहार है इसमें कौन से पुष्प का प्रयोग किया जाता है? तो पुष्प का नाम है थंगेडू पोलू। इसके अलावा बोनालू त्यौहार जो है ये भी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, बोनालू त्यौहार और बथुकम्मा पुष्प त्यौहार दोनों आपके मनाए जाते हैं तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, बोहाग बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो बोहाग बिहू ये मनाया जाता है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो असम में नए वर्ष का त्यौहार होता है बोहाग बिहू, और ये 3 प्रकार से मनाया जाता है, यानी कि एक होता है बोहाग बिहू या फिर रंगोली बिहू, एक होता है कटी बिहू या फिर कोंगली बिहू, एक होता है माघ बिहू या भोगाली बिहू। तो ये सारे त्यौहार आपके मनाए जाते हैं असम राज्य में।
अगला प्रश्न है, सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये प्रसिद्ध त्योहार है सिक्किम राज्य का। किसका? सिक्किम राज्य का ये प्रसिद्ध त्योहार है। और भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं उनको यहाँ पर चिन्हित करने के लिए सागा दावा नाम का त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जलीकट्टू त्योहार का आयोजन शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे आप कि जलीकट्टू नाम का जो त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। किस अवसर पर? तो पोंगल त्योहार के अवसर पर। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि पोंगल जो उत्सव है यह भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये हमारी आयोजित ये हमारी बैलों के दौड़ के ऊपर आधारित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कंबाला था, कहाँ पर? कर्नाटक में, जो कि भैंसों पे था, उसी प्रकार से बैलों पर होता है जलीकट्टू। अगला प्रश्न है, आदि पेरुक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये रहे आपके सामने उसके ऑप्शन। और ये त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में आदि पेरुक्कू नाम का त्योहार मनाया जाता है। तो ये हमारा एक प्रकार के मानसून का त्योहार है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस दौरान जल स्रोतों की पूजा की जाती है, यानी कि जो भी हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनकी पूजा आदि पेरुक्कू त्योहार के दौरान की जाती है। अगला प्रश्न, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, नीरमहल जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारा त्रिपुरा राज्य है वहाँ पर नीरमहल जल उत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 3 दिवसीय आयोजन होता है नीरमहल उत्सव का। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारी है रुद्रसागर झील, और रुद्रसागर झील में ही आपको मिलेगी नीरमहल। ये आप देख सकते हैं नीरमहल। तो रुद्रसागर झील में नीरमहल त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो बोट रेस और तैराकी जैसी प्रतियोगिताएं इस त्योहार के दौरान आयोजित की जाती हैं। 28 दिसंबर से किस राज्य में मांडू महोत्सव की शुरुआत हुई? तो मांडू महोत्सव ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 5 दिवसीय कुल मिलाकर के मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ध्यान आप रखेंगे कि तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसका नाम है सुचिंद्रम थानु मलायम मंदिर। तो यहीं पर रथ उत्सव की त्योहार हुआ है, शुरुआत हुई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कन्याकुमारी जिले में आपको मिलेगा सुचिंद्रम थानु मलायम मंदिर, और यहीं पर रथ उत्सव नाम का जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका आयोजन किया जाता है। बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि बाली यात्रा उत्सव जो है ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उड़ीसा में महानदी के किनारे है कटक जिला, जहां पर बाली यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में सगाई महोत्सव या संगाई महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर हम लोग संगाई की बात करते हैं तो ये एक प्रकार के हमारे हिरण की ही प्रजाति होती है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। तो संगाई महोत्सव ये आयोजित किया जाता है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध धानु यात्रा की शुरुआत हुई है? तो धानु यात्रा जैसे बाली यात्रा होती है वैसे ही धानु यात्रा होती है, और ये भी आपका मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि बाली यात्रा ये भी हमारी उड़ीसा में ही होती है, कोणार्क नृत्य महोत्सव ये भी उड़ीसा में होता है, और जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी हमारा मनाया जाता है उड़ीसा में। और नुआखाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो कि चावल के पकने पर एक त्योहार है, और ये भी होता है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मकर बिलुक्कू महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो मकर बिलुक्कू महोत्सव की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल में आपको मिलेगा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर, और सबरीमाला के मंदिर में ही आपको मिलेगा भगवान अयप्पा का मंदिर। तो वहीं पर मकर बिलुक्कू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य में लाई हरोबा त्यौहार की शुरुआत हुई? तो लाई हरोबा त्यौहार की बात करते हैं तो ये होता है आपका त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
तो लाई हरोबा नाम का जो त्यौहार है ये हमारे मेइती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? मेइती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नीर महल जल उत्सव या फिर जो खर्ची पूजा का त्यौहार है ये भी आपका होता है त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा जो कुतपुई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो जो कुतपुई महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन करेगी मिजोरम राज्य की सरकार। कौन सी? मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा इसका आयोजन हमारे देश के 10 राज्यों में किया जाना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और पहला जो इसका आयोजन है वह त्रिपुरा में किया गया मिजोरम राज्य के द्वारा। माधवपुर मेला किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो माधवपुर मेला ये त्यौहार मनाया जाता है हमारे गुजरात राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि अप्रैल का जो पहला सप्ताह होता है उसके दौरान पोरबंदर जिले में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। ईस्टर व चिरा ओबा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ईस्टर और चिरा ओबा की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध त्यौहार है मणिपुर राज्य का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो खास तौर पर जो हमारे ईसाई समुदाय के लोग हैं या फिर कांगलेई धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा ईस्टर और चिरा ओबा नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मणिपुर राज्य में प्रमुख रूप से ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। और एक जाते जाते आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। आपको बताना है कि हरेला उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। फिर से देखिएगा, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जब ये हमारी सीरीज समाप्त हो जाएगी उसके बाद में आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा आप और किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह सारे टॉपिक आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।